हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपने मेरे चैनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जर्नल से स्वागत है। मेरा एक दूसरा चैनल पैसा और सुकून, कैंड सब्सक्राइब बहुत ही चैनल। आज का हमारा टॉपिक एक्चुअली स्पेसिफिकली रहेगा कि डाउनफॉल इन लाइफ। डाउनफॉल इन लाइफ क्या है कि कई बार आप देखोगे आपका बड़ा स्मूथली जीवन चल रहा है, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। कई बार एक तरह से सडन शॉक आता है और एक लाइफ डिस्टर्ब सी हो जाती है, और ये स्टेप पे होती रहती है। करीब 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, साल बाद, तो लाइक दैट इस तरह की सिचुएशंस आती हैं। और एक फैमिली लाइफ में तो इस तरह की हर्डल्स क्रिएट कर देती है, एक स्मूथ फंक्शनिंग के सिस्टम को बेकार कर देती है। तो इसके बारे में यही कहूँगा भाई, ये जो चीज़ें हैं, यानी कि राजा टू रंग, किसी के भी लाइफ में इस तरह की प्रॉब्लम्स आती रहती है। और ये प्रॉब्लम्स की फ्रीक्वेंसी उनके आपसी बिहेवियर, उनके बैकग्राउंड, उनका जो सोचने का ढंग, और उस पर ज़्यादा निर्भर करती है कि वो परिवार में किस तरह से रह रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं कि भी परिवार में बहुत अच्छी तरह से रह रहे हैं, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, फिर भी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये जो प्रॉब्लम्स है, इट इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, और उसके हिसाब से हमें चलना है। तो कई बार क्या है कि सडन शॉक लगता है, मीन्स कोई इस तरह का हर्डल्स आता है भाई। जिस तरह से आप, अगर मैं एग्जांपल लूँ कि भाई आप एक रोड पे गाड़ी चलाए जा रहा हो, बीच में देखा कि एक पुल ही टूटा हुआ है। अब आपको उस पार कैसे जाना है? तो देर आर वेज टू गो, देर आर means another system that means will provide the path। और बहुत सी ऐसी चीज़ें, कोई न कोई रास्ता आपको मिल जाएगा। तो उसमें क्या है, कई बार हम सोचते हैं कि नाउ दैट आवर दैट लाइफ का जो ये हमारी अप्रोच थी ब्लॉक हो गई है, एंड नाउ नथिंग विल लेफ्ट इन द लाइफ। सो दैट कई बार क्या है कि लोग रॉन्ग स्टेप उठा लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। और कई बार इस तरह का जो लाइफ में भाई परिवार में इस तरह के टूटना स्टार्ट हो जाता है कि उनको यूनाइट होना मुश्किल हो जाता है। देयर आर सो मैनी प्रॉब्लम्स। तो क्या है कि इस चीज़ को मैं ये देखता हूँ कि भाई चाहे कितनी भी हर्डल्स लाइफ में आए, आपकी ज़िंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। देखो, हम आए दिन देखते हैं सुसाइड्स के जो केस वगैरह होते हैं, तो कि हमारे लाइफ में तो कुछ बचा ही नहीं, अब हम क्या करें। तो उसमें क्या है कि ये है कि जब आपने सोच लिया उस स्टेप तक कि हमारी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, अब हम क्या करें, यू स्टार्ट दूसरा लाइफ स्टार्ट करो, उसको फॉरगेट कर दो, जो अभी तक हो यू फॉरगेट दैट। तो क्या है कि आपका एक नया लाइफ स्टार्ट हो जाएगा। एंड बेसिकली यू डोंट केयर हु आर योर मीन्स नियर एंड डियर, कौन क्या कहेंगे, इस तरह की जो मीन्स सोच है उसको हटा के, और आप एक अपने मीन्स एक नया रास्ता ढूंढिए, और एक इजी होके ढूंढिए। ये नहीं कि आप एक हरी में हैं और उस हरी में आप 10 तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर दो। यू बी वेरी रिलैक्स एंड डेफिनेटली सम पाथ विल बी देयर, और गॉड विल प्रोवाइड ए that lifeline, or on that you will proceed, or sometimes you will do better than your previous life। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई ये दिक्कतें हैं, ये हर्डल्स हैं, ये किसी भी तरह की हर्डल्स होती है, फाइनेंशियल होती है, फिजिकली हो सकती है, मैरिड लाइफ में हो सकती है, बिजनेस में हो सकती है, स्टूडेंट लाइफ में हो सकती है, और कैरियर में हो सकती है। तो देयर आर मैनी फील्ड्स जिसको इंटरेक्ट करता है एक ह्यूमन बीइंग। तो हर जगह इस तरह की हर्डल्स है। उस हर्डल्स में आप ये देखिए कि भाई किसी भी तरह आप टूटिए मत। मेरा कहने का मतलब कि कई बार क्या कहते हैं, हम एक एग्जांपल देते हैं, फला आदमी उस ट्रेजेडी से टूट गया है, तो देखो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। वो एक हैपनिंग था, वो हैपन किया, और क्या है कि वो जब भाई उसके बाद भी हमें उठना है और चलना है, और एक लाइफ को फिर एक हमें स्मूथ बनाना है। तो हालांकि बहुत मुश्किल होता है, कहना बहुत आसान होता है। मैं बैठे बैठे वीडियो में कह देता हूँ, आप उस शौक से उठो और ऊपर आओ और एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करो। बट इट इज़ टू टफ इन ए लाइफ दैट स्लोली ही आप उस पर उठ पाओगे। बट यू एटलीस्ट ट्राई फॉर दैट, बिकॉज देयर इज़ नो अनदर वे। आप उसमें डूबे रहो और मीन्स अपने आप को ख़राब कर दो, उससे अच्छा है कि स्लोली यू गेट अप एंड भाई लोगों को मिक्सअप स्टार्ट करो, अपना ध्यान दूसरी जगह लगाओ, एंटरटेनमेंट्स की तरफ लगाओ, और मीन्स टीवी और इस तरह का भाई आप एक टाइम पास का इस तरह का साधन क्रिएट करो, आपको माइंड बिजी रहे और उस चीज़ को भुला पाओ जो इंसिडेंट हुआ है। तो मतलब आप ये मत सोचो कि अब डेड लॉक लग गए, अब मैं कहीं नहीं जा सकता और मुझे मीन्स देयर इज़ नो वे, और भाई मेरे लिए अभी कोई रास्ता बचा नहीं है। तो इस तरह की सिचुएशंस आती है लाइफ में, बहुत बार आती है। लगभग मैं तो ये कहूँ कि मोस्ट ऑफ द पीपल्स की लाइफ में इस तरह के कई बार शौक आते हैं कि उससे उभरना बहुत मुश्किल हो जाता है।
तो क्या है कि छोटी मोटी चीज़ों को तो हम क्या इग्नोर करके जैसे तैसे जल्दी उठ खड़े होते हैं, अपने काम धाम में लग जाते हैं, फिर से लाइफ हम और स्मूथ हो जाती है। बट कई बार झटका इतना बुरा लगता है कि उसमें उठना बहुत मुश्किल होता है, एंड इट इज़ वेरी टफ, बट देयर इज़ नो अदर वे। तो आप क्या करोगे? अपने आप को संभालिए और एक नया लाइफ स्टार्ट करिए, और एक भाई दोस्त बनाइए, लोगों से इंटरेक्ट करिए, और अपने आप के माइंड को बिजी रखिए, एक्सरसाइज वगैरह करिए, योगा करिए, अपने आप को जीवन की दिनचर्या में इस तरह ढालिए कि आपको एक एब्सोल्यूट सॉलिट्यूड मीन्स एक अकेलापन का आपको महसूस ना हो, और उस लाइफ से आप उभर पाओ। तो ये मेरा एक लिटिल ये था, क्योंकि आजकल ज़िंदगी में इतनी मुश्किलें हैं, हर स्टेप पे हर्डल्स हैं, तो हम छोटी मोटी हर्डल्स के तो आदी हो गए, जस्ट वी इग्नोर दैट एंड वी प्रोसीड फर्दर। बट क्या है कि कई बार थोड़ा सा मामला ज़्यादा टफ हो जाता है, तो इट्स माई गुड एडवाइस टू दी स्पेशली द यंगर पीपल्स जो अभी लाइफ के एक चैलेंज को फेस कर रहे हैं, और भाई उनके सामने मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ भाई गेटिंग द जॉब, अर्निंग फॉर द फैमिली, एंड टू मेंटेन ए मैरिड लाइफ एंड टू गेट मैरिड। इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं कि मतलब सबसे ज़्यादा चुनौतियाँ मैं यही मानता हूँ, क्योंकि बचपन में तो क्या है कि पेरेंट्स आर देयर टू टेक केयर, एंड जो ओल्ड एज में हम सोचेंगे वी हैव डन, जो हमने करना था वो कर दिया, और अभी हम जस्ट वी आर पीसफुल। बट स्पेशली यंग लाइफ में इतनी मीन्स कसमकस है कि हर स्टेप पे और हर जगह मेंटेन करना, और अपने आप को एक सही सिटीजन, और यू कैन से एक सही ह्यूमन बीइंग बनाए रखना बहुत टेढ़ा काम है। बिकॉज एक फील्ड नहीं कि जहाँ पे आपको चुनौती है, देर आर सो मैनी फील्ड्स जो अभी मैंने गिनवाए हैं कि यंग की हर लाइफ में एजुकेशन, कैरियर, जॉब, बॉस, और भाई मैरिड लाइफ, फ्रेंड्स, और भाई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, तो देर आर मैनी प्रॉब्लम्स। सो इस तरह के हर्डल्स आएंगे, एंड इट इज़ माई गुड टू द पीपल्स that you just consult to someone if you are in a deep sorrow, then you must consult to something कि where I to go and from where I should start. That it is my little advice to my younger people कि you just have a bold heart, and you means you go ahead with your means with full efforts, and keep your life smooth, make your life smooth, and be exemplary for the others. Thank you very much. Thank you.